इस बिल को भी आपको मेकर चेकर अप्रूवर पे आपको ट्रेवल कराएंगे। तो लास्ट में जब ये बिल अप्रूवल से यहाँ पे आप, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं दिखा दूं, ये बिल आपका मान लीजिए अप्रूवर पे आया और अप्रूवर ने उसको चेक करने के बाद में जैसे अप्रूव बाय डीडीओ अप्रूवर क्लिक करता है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आपका जो है डीएससी मांगेगा। ये रिपोर्ट ओपन होगी बिल का जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ में इनर आउटर, और यहाँ पे जब डीडीओ उसको डी साइन करेगा यहाँ से, मतलब उस बिल को अप्रूव करेगा, तो ये बिल जो है ऑटोमेटिकली ट्रेजरी को फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, मैं एक इन शॉर्ट दोबारा बता देता हूं कि पेमेंट सैंक्शन आपकी जब अप्रूव होगी तो उसके अगेंस्ट एक बिल नंबर जनरेट होगा, और जब बिल नंबर को जब डीडीओ अप्रूव करेगा डी साइन से, तो वो बिल जो है आपका ट्रेजरी को फॉरवर्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये प्रोसेस है एफईसी का। तो एक जनरल एफईसी का हमने बताया। इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट जो है आपके बिल है, पेमेंट सैंक्शन में आप मान लीजिए क्लिक करते हैं। इसके अलावा आपको वाटर बिल का बनाना है तो वो सेम प्रोसेस मिलेगा। आपको वाटर बिल का टाइप सेलेक्ट करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको बजट ऐड सेलेक्ट करना है, उसका जो है सीआईडी नंबर क्या है वो आप फिल करेंगे। यहाँ पे मीटर नंबर क्या है, जो वाटर बिल के अगेंस्ट जो मीटर नंबर होता है वो, डिवीजन कोड क्या है, डिवीजन नेम, ठीक है। और उसके बाद में जो बिल का ड्यूरेशन है, कब से कब किस डेट का बिल है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए 1 से 30 तारीख का बिल था, ठीक है, उसका जो बिल का इनवॉइस नंबर है वो आप फिल करेंगे। ड्यू डेट क्या है बिल का वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और उसका बिल का जो इनवॉइस आप यहाँ पे ब्राउज करेंगे। अब यहाँ पे सर सीआईडी नंबर, सर सीआईडी नंबर क्या है सर, एक बार बताइए। सुन रहे हैं आप तो जो वाटर बिल आता है बेसिकली आपका, तो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर एक होता है वाटर बिल के अंदर, वो यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर वाटर बिल में दिया मिलेगा सर? हाँ, कहाँ से मिलेगा सर, कहाँ से देखना पड़ेगा? वाटर बिल जो आता है ना उसमें आता है सर सीआईडी नंबर। अच्छा, बाकी लोग अपने आप म्यूट करिए। जनरल बिल बना बता दे ठीक है, सो उसके बाद में जो बिल का अमाउंट बिफोर ड्यू डेट क्या रहेगा वो आप फिल करेंगे, आफ्टर ड्यू डेट क्या रहेगा वो फिल करेंगे, और उसमें ऐड बिल पे क्लिक करेंगे तो ठीक है, ऐड बिल पे क्लिक करेंगे तो ये बिल जो यहाँ पे आपको ऐड होके आ जाएगा। अब इसकी यदि आपको कुछ चेंजेस करना है या एडिट करना है तो आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये बिल जो है आपको इसकी डिटेल आप जो अभी ऐड की है वो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आप मॉडिफाई करने के बाद अपडेट करेंगे, ये डिटेल आपकी अपडेटेड हो जाएगी। यहाँ पे आपको वो जो पेमेंट जो जाएगा वेंडर है, मतलब जिसको पेमेंट जाएगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसके बाद में आपकी डिटेल और उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप अटैच करने के बाद में यहाँ पे सबमिट करेंगे। उसके बाद में इस तरह वो मेकर चेकर अप्रूवर पे वो पेमेंट सेंक्शन बिल वाटर बिल के लिए चलेगी। वो जैसे ही डीडीओ द्वारा अप्रूव होगी तो वाटर बिल का नंबर जनरेट होगा, वो मेकर चेकर अप्रूवर से अप्रूव होगा, और जैसे ही डीडीओ उसको अप्रूव करेगा तो वो ट्रेजरी को फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपको यदि एक बिल का पेमेंट सेंक्शन आप बनाएंगे तो मतलब सिमिलरिटी है, मतलब कोई मेजर चेंजेस नहीं है। मैंने आपको जनरल एफईसी का बताया, वाटर बिल का बताया। इसी तरह यदि अपन टेलीफोन का देखते हैं, टेलीफोन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वेंडर का नाम शो होंगे। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद उस वेंडर के अगेंस्ट जो मोबाइल उसका टेलीफोन नंबर है, उसका बिल नंबर है, उसका बिल की डेट है वो आप फिल करेंगे। ठीक है, ड्यू डेट क्या है वो आप फिल करेंगे।
और कब से कब का बिल है और उसका बिफोर ड्यू डेट अमाउंट क्या है वो फिल करेंगे। इस तरह से ऐड हो जाएगा वो, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने के बाद में सबमिट और फॉरवर्ड टू चेकर। सेम प्रोसेस है, ये पेमेंट सेक्शन बता रहे हैं। इसी तरह सर संविदा कर्मचारियों को कैसे ऐड करेंगे ये बताना। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय कैसे ऐड करेंगे। प्रधान मजवारी जी सर, हाँ जी, मैं ले रहे हैं उनको आप एज ए वेंडर ऐड करेंगे सर। केला तो कच्चा दिख गया रे तो FM3 पे सिटीजन सर्विस में आप जब जाते हैं तो वहाँ पे एज ए वेंडर ऐड करने का ऑप्शन आता है, तो उनको एज ए वेंडर ऐड करेंगे और उसके बाद में आप उनका जो है बिल बना पाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। मान लीजिए हमने 3 देखा है कि जनरल एफईसी, वाटर बिल और टेलीफोन। इसके अलावा मान लीजिए आपको बनाना है वेंडर पेमेंट के लिए एक सेक्शन निकालनी है, तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, वेंडर को पेमेंट किया है तो मैन विद मशीन किया है या पेड बाय मी। पेटी पेमेंट जो होते हैं, छोटे पेमेंट होते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। यदि पेटी पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, पेड बाय मी या फिर किसी वेंडर को पेमेंट किया है। ठीक है, यहाँ पे वेंडर को पेमेंट किया है तो वही सेम ऑब्जेक्ट ऐड डालेंगे, उससे मैप जो बजट ऐड होगी वो आपको सेलेक्ट होंगे। यहाँ पे वेंडर की लिस्ट आपको शो होगी, आप वेंडर को सेलेक्ट करेंगे। उस वेंडर की जो इनवॉइस की डिटेल है वो यहाँ पे आप ग्रोस अमाउंट क्या है, इनवॉइस डेट मतलब डिटेल है तो उसका इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, और इसमें यदि कोई डिडक्शन लगाना है इनकम टैक्स या जीएसटी का तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे डिडक्शन का अमाउंट और यहाँ पे सेव कर देंगे और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे और सेम प्रोसेस सबमिट एंड फॉरवर्ड टू चेकर। ये आपको बटन जो है एकदम एग्जैक्ट सिमिलर मिलेंगे आपको हर एक चीज में। आपको सर जी पर वेंडर ऐड करके बताना सर। वेंडर ऐड हमने पहले भी बताया था, वेंडर यहाँ पे ऐड नहीं होंगे। वेंडर ऐड करने के लिए हमने IFMS 3.0 पे एक वेंडर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी दिखा देता हूँ आपको। जब IFMS 3.0 पे आप अपनी SSO से लॉगिन करते हैं तो एक्सेस सेल्फ सर्विस पे जाते हैं। ठीक है, एक्सेस सेल्फ सर्विस, यहाँ पे आपको वेंडर मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको जैसे वेंडर मैनेजमेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वेंडर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है। यहाँ से आप अपना जो भी पैन नंबर है, GST नंबर है, जो भी आपका डिटेल है उस अकॉर्डिंग आपको उन एम्प्लॉइयों को एज ए वेंडर ऐड करना है। ठीक है, और उसके बाद में उसका पेमेंट होगा। IFEC का बिल बनाते हुए यहाँ पे आप कोई भी वेंडर ऐड नहीं कर पाएंगे, ये ऑटोमेटिकली आपके जो यहाँ पे रजिस्टर होंगे आपके ऑफिस में, क्योंकि यहाँ पे आपको डिटेल आती है कि आपकी किस ऑफिस के लिए आप एज ए वेंडर ऐड हो रहे हैं। तो यदि आपके ऑफिस के लिए वो वेंडर ऐड हो रहे हो तो वो सारी लिस्ट आपको बाय डिफॉल्ट दिखेगी यहाँ पे। FEC बिल बनाते वक्त आपका कोई भी वेंडर ऐड नहीं होगा। ओके सर। 2.2 की तरह कोई भी थर्ड पार्टी मास्टर ऐड का FEC बिल में प्रोविजन नहीं है। यदि आपको वेंडर रजिस्ट्रेशन करना है नए वेंडर का तो जो वेंडर रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल है उसमें वेंडर का रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। FEC बिल बना देते हैं ऑटोमेटिकली वो वेंडर आपको शो हो जाएगा पेमेंट करने के लिए, जिसको सेलेक्ट करके फिर आप FEC बिल प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है सर, किसी की भी SSO ID से अदर पर्सन को वेंडर बना सकते हैं, वेंडर की SSO ID ही काम में लेनी पड़ेगी? सॉरी, जैसे थर्ड पर्सन को वेंडर बनाए तो उसकी SSO ID काम में लेनी पड़ेगी या हम अपनी SSO ID से उसको वेंडर बना सकते हैं? नहीं, वो अपने आप, ये देखिए मैंने आपको पहले बताया वेंडर वो अपने आप को खुद रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए रास्ते में SSO ID सभी है। ठीक है, IFMS 3.0 पे वो लॉगिन करेंगे अपने SSO ID के थ्रू और एक्सेस सेट। वही पूछ रही है मैडम कि ऑफिस में किसी और की भी SSO ID से वो वेंडर रजिस्टर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अभी DDO दिया हुआ है, DDO को दिया है, किसी को दिया हुआ है? नहीं को दिया है। आज की डेट में DDO को भी दिया हुआ है
और खुद भी दिए और वेंडर अपनी खुद एसएसओआईडी से खुद को रजिस्टर कर सकता है। अब आज की भी दो प्रोविजन ओपन कर रखी है, तो डीडी रजिस्टर कर सकता है नए वेंडर। डीडीओ के आईडी से वेंडर रजिस्ट्रेशन करने के टाइम सर वो डुप्लीकेट बैंक अकाउंट बता रहा है, उसका क्या करना है सर? कोई टेक्निकल इशू है, उसको आप सेपरेटली हेल्प डेस्क पे भेज दीजिएगा, उसमें देख लीजिए क्या इशू आ रहा है, उससे डील कर लेंगे। वो रजिस्ट्रेशन करने के टाइम वो डुप्लीकेट वाला प्रोसेस आ रहा है, उसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं रहा है, तो वो रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं रहा है। ये एफबीसी बिल का ट्रेनिंग सेशन है, ये जो आपका इशू आ रहा है हायरिंग और बताओ सर, इसको डील कर लिया जाएगा। सर ये ट्रेनिंग में सारे बिल बताएंगे, आप पेशेंस रखिए और ध्यान से सुनिए, ठीक है? क्वेश्चन आंसर बाद में लेंगे। जो चीजें मेरे को लग रही है कि आपको पता होनी चाहिए वो मैं डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन आ रहे थे वेंडर का कि कैसे करेंगे, तो मैंने ये बताया आपको, ठीक है? क्वेश्चन आंसर जब सेशन होगा, जब क्वेश्चन करना, पहले ध्यान से समझ लो कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ बस, ठीक है? सो हम देख रहे थे यहाँ पे आपका पेटी पेमेंट के लिए आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है सर, आ रही है, आ रही है आवाज। सर उनकी कनेक्शन प्रॉब्लम है, आपकी आवाज सही आ रही। हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू आगे बढ़ो। मैम आपका नेट चेक करिए आप। बाकी तो नहीं आ रही है आवाज मैडम। सो हम अभी देख रहे थे कि पेटी पेमेंट जो है आपको यदि करना है, किसी वेंडर को पेमेंट करना है, तो उसके लिए प्रोसेस है। इसी में यदि पेड बाय मी है तो आपको यहाँ पे डिटेल डालनी है, और यहाँ पे किस वेंडर को पेमेंट किया है आपने, वो आपने मान लीजिए किसी को कैश में पेमेंट किया है, और जैसे भी पेमेंट किया है मतलब उस वेंडर को, उसका वेंडर का सेलेक्ट करेंगे नाम और सबमिट अप्रूव करेंगे। उसके बाद पेमेंट सैंक्शन जनरेट होगी। पेमेंट सैंक्शन जैसे जनरेट होगी तो मैंने आपको बताया था कि पेमेंट सैंक्शन अप्रूव होते ही आपको बिल नंबर जनरेट हो जाएगा। तो बेसिकली हम जब यहाँ पेटी पेमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, पेड बाय मी और वेंडर पेमेंट। आइदर आप डायरेक्टली वेंडर को पेमेंट कर सकते हैं, या फिर पेड बाय मी कैटेगरी में आपने वेंडर को कैश भुगतान कर दिया है, अब आप इसको रिइंबर्स कर रहे हैं। अब इस केस में भी आपके पास दो ऑप्शन है पेड बाय मी कैटेगरी में। यहाँ पर हमने वेंडर को ऐड करना ऑप्शनल रखा है। अगर आपको वेंडर रजिस्टर्ड है तो आप विद वेंडर सेलेक्ट करके आप पे का ऐड कर सकते हैं, और अगर विदाउट वेंडर है तो आपको वेंडर उसमें सेलेक्ट नहीं करना रहेगा। आप सिंपली जिस भी एम्प्लॉय को रिइंबर्स करना चाहते हैं उस एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी या एसओआईडी डाल करके उसको फैच करेंगे, उस ऑफिस का जो भी स्टाफ होगा वो यहाँ आ जाएगा। आप उस एम्प्लॉय को ऐड करके फिर पेमेंट डिटेल डाल करके और पेमेंट डिटेल बना पाएंगे, ठीक है? सो इसी के साथ में नेक्स्ट बिल देखते हैं। एएमसी का है। एएमसी के लिए जैसा सर ने बताया था आपको कि वर्क ऑर्डर पहले आप सिस्टम में फैच करेंगे, उसके बाद उस वर्क ऑर्डर के थ्रू जो है आपको यहाँ पे फिल करना है। मान लीजिए वर्क ऑर्डर की डिटेल, वर्क ऑर्डर का मैंने आपको बताया था, वर्क ऑर्डर लिस्ट से आप जो भी आपके ऑफलाइन वर्क ऑर्डर निकलते हैं उसकी डिटेल आप फैच करते हैं। फर्स्ट टाइम कैप्चर करो। हाँ, सो जैसे वो वर्क ऑर्डर आईडी आपको जनरेट है उसके अकॉर्डिंग यदि आपको किसी एएमसी बिल के लिए पेमेंट सैंक्शन जनरेट करनी है तो आपको यहाँ पे एएमसी सेलेक्ट करना है, क्रिएट क्लिक करेंगे। यहाँ से सबसे पहले सेम प्रोसेस ऑब्जेक्ट ऐड आप फिल करेंगे, उससे आपकी जो है बजट ऐड सेलेक्ट होंगे, और यहाँ पे जो भी आपने कैप्चर किए होंगे वहाँ पे वर्क ऑर्डर जो आपने अभी मैंने आपको जस्ट बताया है वो वर्क ऑर्डर आईडी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपकी जो वर्क ऑर्डर में जो डिटेल डाली थी वो सारी की सारी यहाँ पे फैच होके आएगी। आपको उससे जो बाकी डिटेल है वो उसकी इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट और उस वर्क जो आप इनवॉइस बना रहे हैं इस वेंडर के लिए तो उसका पेमेंट जो है आपको उस बिल का जो है अमाउंट डालना है कि कितने अमाउंट का जो आपको बिल बनाना है। और वर्क ऑर्डर कैप्चर करते समय आपने जिस वेंडर को चूज किया था सेम वही वेंडर यहाँ पे होगा वर्क ऑर्डर के साथ, ठीक है?
इस बिल के साथ में आपको यदि इनकम टैक्स जीएसटी का कोई डिडक्शन लगाना है तो आप लगा सकते हैं, सेव करेंगे और उसके बाद में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा के वही सेम और सबमिट और फॉरवर्ड टू चेकर करेंगे। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट बिल देखें तो इसमें बिल आते हैं अपने गुड्स परचेज का है। इसके लिए हम मैंने बताया था आपको, आपकी एएस निकलेगी सबसे पहले, उससे आप अपना वर्क ऑर्डर कैप्चर करेंगे और उसके बाद में उससे आपकी पेमेंट सैंक्शन बनेगी। तो इसकी पेमेंट सैंक्शन कैसे बनेगी वो प्रोसेस हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आते हैं कि यहाँ पे आपको विदाउट वर्क ऑर्डर है यदि मान लीजिए इसमें, तो आपको ऑब्जेक्ट हेड सेलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट हेड से बजट हेड, ये वेंडर आईडी आपको वहां से कैप्चर होके आएगी। वेंडर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे उस वेंडर के आपके स्टॉक्स जो डिटेल है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से जैसे ही क्लिक करके प्रोसीड करेंगे तो वो स्टॉक्स की एंट्री एफईसी बिल के लिए हो जाएगी और उसके बाद में उसको जितना पेमेंट करना है ये इनवॉइस डिटेल ऐड करेंगे। पेनल्टी है कोई तो ऐड पेनल्टी का ऑप्शन है। आप हमेशा एक बात रखिए, याद रखिएगा, सिस्टम में वैसे हमने लिख भी रखा है कि पेनल्टी जो है आपके डिडक्शन ऐड करने से पहले आप लगाएंगे। ये लिख भी रखा है हमने कि अप्लाई पेनल्टी बिफोर डिडक्शंस इफ एप्लीकेबल। ठीक है। डिडक्शन ऐड करने के बाद में आप पेनल्टी नहीं लगा पाएंगे, तो पेनल्टी पहले लगेगी। ठीक है, ये याद रखिएगा, वैसे लिख भी रखा है हमने जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये इनवॉइस डिटेल डालेंगे और उसके बाद में सपोर्टिंग डिटेल ऐड कर डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे और सबमिट और फॉरवर्ड टू चेकर करके डीडीओ इसको अप्रूव करेगा पेमेंट सैंक्शन को, तो एएमसी की जो है पेमेंट सैंक्शन जनरेट हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट यदि हम देखें, हाँ वो भी देखते हैं। इसके अलावा जो है नेक्स्ट है प्रोफेशनल एंड स्पेशल सर्विस। ये भी आपका लाइव है। इसके लिए यदि पेमेंट सैंक्शन बनानी है तो आपको क्रिएट पे क्लिक करने रहेंगे। यहाँ पे आपको उसकी जो भी एएस निकली है तो वो आप सेलेक्ट करेंगे और उससे जो डिटेल है वो ऑटोमेटिक फैच होंगी। और उसके अलावा जो उस एएस के अगेंस्ट जो आपने वर्क ऑर्डर जनरेट मतलब कैप्चर किया था वो फिल करेंगे और बाकी डिटेल की डाल के और जैसे सबमिट करेंगे तो ये जो स्पेशल कंसल्ट मतलब जो स्पेशल सर्विसेज के लिए जो बिल आप जनरेट करते हैं तो उसका बिल की पेमेंट सैंक्शन जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है व्हीकल हायरिंग का। व्हीकल हायरिंग का यदि आपको करना है तो उसके लिए मैंने बताया था आपको एएसएफएस पहले बनानी है, उससे आपको वर्क ऑर्डर कैप्चर करना है और वर्क ऑर्डर के थ्रू आपको उसकी जो है पेमेंट जो है सैंक्शन बनाएंगे। ठीक है। यहाँ पे पेमेंट सैंक्शन व्हीकल हायरिंग के लिए बनाते वक्त आपको वो एएसएफएस जो आपने जनरेट की थी उसकी भी डिटेल फिल होगी और साथ के साथ में उसका वर्क ऑर्डर भी आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है। वो जो आपने वर्क ऑर्डर में वेंडर लिया होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पे डिटेल ऐड करनी है। जो पेमेंट आपको करना है वो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल डालनी, कितने हायरिंग अमाउंट है, नाइट होल्ट है तो उसका कितना डे के हिसाब से कितना लगेगा, किलोमीटर के हिसाब से कितना जो है पेमेंट होगा, कब से कब का जो है हायरिंग है वो आपको फ्रॉम टू डू डेट सेलेक्ट करना है और सेव पे क्लिक करना है और उसके बाद में इनवॉइस डेट और इनवॉइस नंबर सेलेक्ट करेंगे और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऐड करेंगे। उसके बाद में सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से व्हीकल हायरिंग की जो है आप पेमेंट सैंक्शन जनरेट कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पेमेंट सैंक्शन जो हम दिखाएं आपको तो वो है सेकेंड। नेक्स्ट देखें तो वो है रिक्रूटमेंट ऑफ इम्प्रेस्ड। उसकी यदि पेमेंट सैंक्शन बनानी है तो वो डायरेक्ट आपकी जो है यहाँ से पेमेंट सैंक्शन जनरेट हो जाती है। उसके लिए ना एएसएफएस और वर्क ऑर्डर मैंडेटरी नहीं होते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ इम्प्रेस्ड पे सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पेमेंट टाइप ऑफ पेमेंट, मतलब इम्प्रेस्ड बिल है या अदर चेक पेमेंट है। तो आपको यहाँ पे दोनों तरीके से आप बिल बना पाएंगे। यहाँ पे आपको यदि इम्प्रेस्ड बिल आपको बजट ऐड से लेंगे तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट ऐड सेलेक्ट करेंगे
ऑब्जेक्ट ऐड से बजट ऐड सेलेक्ट होगा, उसका जो भी सैंक्शन नंबर, ये मैंडेटरी नहीं है, मतलब आपके पास है तो ठीक है सैंक्शन नंबर डॉक्यूमेंट, ठीक है, वरना कितने का पेमेंट है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे और सिंपली डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद में सबमिट करेंगे तो इम्प्रेस्ड के बिल के लिए आपकी पेमेंट सैंक्शन जनरेट हो जाएगी। इसी तरह इम्प्रेस्ड बिल के यदि कोई चेक पेमेंट से किया है तो आपको यहाँ पे उसमें अदर चेक पेमेंट से क्लिक करेंगे और उस कितने का पेमेंट किया है वो आप सेलेक्ट करेंगे और वो चेक का जो भी पेमेंट, वो जो कॉपी है वो आप यहाँ पे अटैच करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वो आपका इम्प्रेस्ड का बिल ये सब अदर चेक पेमेंट से भी आपका पेमेंट सैंक्शन जनरेट हो सकता है। सही है सब ठीक है। इसके अलावा दे दो सुन इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो अपना FBC एडजस्टमेंट, जिसमें आप किसी एक बजट ऐड से पैसा दूसरे बजट ऐड में आप उसको ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे आपका सिंपल है, आपका यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है एडजस्टमेंट का, यदि पेमेंट सैंक्शन जनरेट करना है तो आपको ये सेलेक्ट करना है। जैसे सेलेक्ट करेंगे डिटेल फेच होगी, उसके बाद उसका सैंक्शन नंबर है तो वो डालेंगे, डेट डालेंगे और कितने का अमाउंट है। आप यहाँ पे आपको जिस डिपार्टमेंट के किस बजट ऐड में उसको वो जो है उस पैसे को ट्रांसफर करना है तो ये उस डिपार्टमेंट के बजट ऐड यहाँ पे ओपन होंगे। आपको सिंपली वो बजट ऐड सेलेक्ट करना है और उसके एसोसिएट जो ऑब्जेक्ट ऐड होगा वो सिलेक्ट होगा और सिंपली सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वो आपका FBC एडजस्टमेंट का जो है पेमेंट सैंक्शन जनरेट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट, ठीक है, हाँ, जो तो अभी हमने जो आपको बताया जो अभी लाइव है आपके लिए वो है, आप दोबारा नोट कर लीजिए। चाहे जनरल FBC बिल ये आपके पास अवेलेबल रहेगा, वाटर बिल है वो आपके पास अवेलेबल रहेगा, टेलीफोन बिल है वो आपके पास अवेलेबल है, लीवरेज का बिल आपका एम्प्लॉय मैनेजमेंट में अवेलेबल, जहाँ से आप एम्प्लॉय की सैलरी बनाते हैं वहां दिया हुआ ये यहाँ से नहीं बनेगा। ठीक है। इसके अलावा वेंडर का पेमेंट है वो बिल लाइव है, EMC का बिल है वो लाइव है, गुड्स परचेज कोई किया है तो उसका जो है बिल जो है लाइव है। ठीक है। प्रोफेशनल एंड स्पेशल सर्विसेज का जो यदि बिल कोई है तो वो लाइव है, व्हीकल हायरिंग का लाइव है, रिक्रूटमेंट ऑफ इम्प्रेस्ड ये लाइव है और FBC एडजस्टमेंट बिल, ये इतने बिल आपको अभी IFMS 3.0 पे लाइव है और आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट नहीं होगी कि ये सारे आपके लॉगिन पे उपलब्ध हैं, परंतु अलाउ किया जाएगा तो कोई भी आप पेमेंट सैंक्शन तक की प्रोसेस आज अपने सिस्टम पे देख सकते हैं। आप बिल ना जनरेट करें, बिल आप मंडे से जनरेट करना चालू कर दें। ठीक है। सो ये प्रोसेस था और ये उद्देश्य था इस ट्रेनिंग का, तो हमको जो बताना था वो हमारी साइड से कंप्लीट हुआ। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लेकिन जो सर ने बोला वो समझ में नहीं आया। एक सेकेंड, मेरे एम्प्लॉय आईडी 2 है, बात सुनिए। ये तभी क्लोज है और ये स्टार्ट है, ये भी 19 से पहले घंटे आ रहे, अभी नहीं आ रहे। सर टीए का बिल इसमें नहीं बनेगा क्या? अभी पे मैनेजर पे बनेगा? तो अभी IFMS 3.0 पे लाइव नहीं हुआ है, उसका सर्कुलर भी नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली निकल जाएगा, फाइनेंस भेजा हुआ है। उसके बाद टीए का भी बिल लाइव कर दिया जाएगा, 1 to 2 वीक्स रहेंगे। ये FBC बिल की ट्रेनिंग है। ठीक है। अब आप लोगों का जो है क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको जिसके भी क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे रेज का एक हैंड का ऑप्शन दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, आप उस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में हम नाम बोलेंगे, सिर्फ वो क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है। अडो क्वेश्चन आंसर नहीं किए जाएंगे। तो अब क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है राहुल,
राहुल नाम से जो अटेंडी है वो अपना जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्ते। सर ये पीडी अकाउंट वाले ऑफिसों के लिए कब तक हो जाएगा लाइव ऐप? सर आप कौन बात कर रहे हैं? राहुल बात कर आप कौन बात कर रहे हैं? आप लोगों को इतनी क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं लेकिन आप लोग बीच में क्वेश्चन पूछ रहे हैं अडो। आप अपना नंबर का वेट करिए और जिसको क्वेश्चन नहीं पूछना वो अपना हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित कुमार, तहसील डोंगला। बोलिए आप। सर मेरा अमित जी आप क्वेश्चन पूछिए, एक बार अनम्यूट करिए अपने आप को और पूछिए। अमित कुमार जी अपना क्वेश्चन पूछिए अनम्यूट करके। सर म्यूट पे है आप। सर मेरा एक वेंडर रजिस्ट्रेशन जो है ना, हाँ उसका थोड़ा प्रोसेस बताना। ये जो डीडीओ रोल से होगा ना सर? प्लीज एक बार ट्राई कीजिए आप। अगर कोई इशू आता है तो उसकी सेपरेट ट्रेनिंग करवा लेंगे। तो बीच में मत बोला आप लोग बीच में क्वेश्चन क्यों? गिरधारी सैनी आप हाँ सर। हेलो हेलो हाँ सर। सर स्टॉक रजिस्टर में भी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं डीके। सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर मैं ये पूछ रहा था कि पे मैनेजर का जो मास्टर में एफबीसी का डाटा है वो इसमें शिफ्ट होगा या सरों के द्वार से मास्टर डाटा लेना पड़ेगा सर? तो माइग्रेट तो कर दिया है। एक्चुअली माइग्रेशन की चल रही है। नाम बुलाओ तेरा। माइग्रेशन मेथड कंप्लीट होता है इसलिए आप वेंडर को डिस्टर्ब कर दीजिए सर। इसमें आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल ही। आवाज ही नहीं आ रही सर। मैडम नहीं हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसटीओ बीटीआर। प्लीज अनम्यूट प्लीज म्यूट आप दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्लीज जिसको क्वेश्चन पूछना है वही अपना माइक म्यूट अनम्यूट करे, बाकी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसटीओ बीटीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवण सिंह चौहान। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि वाटर बिल को संबंधित विभाग के बजट ऐड में पेमेंट करना पड़ता है, तो वो इसमें ऑप्शन का है? वाटर बिल संबंधित विभाग के बजट ऐड में पेमेंट क्यों कर रहे हैं आप? आई थिंक ये सर्कुलर निकल चुका है कि RWSSC का जो बैंक अकाउंट है उसमें पेमेंट करना है वाटर बिल का। हमारे ऐसे डिपार्टमेंट है वो इसका ही इसमें डाल के भेज रहे हो सर। उनके
एक बार जो आपके यहाँ पे पीएचडी का डिवीजन है, एक बार उनसे कांटेक्ट कीजिए और ये कंफर्म कीजिए कि वाटर बिल उनके बजट हेड में आएगा या फिर RWSSC का पीडी अकाउंट, जो पीडी अकाउंट नहीं, बैंक अकाउंट जो खोला हुआ है उसमें आएगा। प्लीज कंफर्म इट अगेन, क्योंकि जितना मुझे पता है कि एक सर्कुलर निकला हुआ है और हाईएस्ट लेवल से निकला हुआ है, वाटर बिल का जो पेमेंट है वो RWSSC के बैंक अकाउंट में हो रहा है। प्लीज चेक एक क्वेश्चन और है कि सर, एक क्वेश्चन और है कि एपीसी बिल जैसे 200 रुपए का अमाउंट है ओई में, तो उसके लिए कि वर्क ऑर्डर ऑनलाइन जारी करना पड़ेगा क्या? आपको जनरल एफबीसी बिल दे रखा है, अगर वेंडर को पेमेंट करना है तो पैटी पेमेंट जो वाला ऑप्शन है उसमें आप पेमेंट सैंक्शन आपको हर केस में जारी करनी पड़ेगी और वर्क ऑर्डर कैप्चर करने की जरूरत नहीं है। उसमें वर्क ऑर्डर की डिटेल जो भी आप वर्क ऑर्डर दिया या नहीं है तो नील डाल के आप उसको प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है STO IND के नाम से है। सर नमस्कार। जी नमस्ते सर, मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो ये वेंडर्स की डिटेल पे मैनेजर पे जो वेंडर्स सेव्ड है वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे इस पे? मैं इसका जवाब पहले भी दे चुका हूँ। इस प्रोसेस में डेटा माइग्रेशन में प्रोसेस चल रही है, इसमें टाइम लगेगा 2 to 3 वीक्स अप्रोक्सीमेटली टाइम लग सकता है, जिसमें आपको सारे वेंडर पेमेंट वाले यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तब तक आपको किसी वेंडर का पेमेंट करना है तो वेंडर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको DTO लॉगिन में दिया हुआ है। एनी अदर क्वेश्चन? यस सर। दूसरा क्वेश्चन था सर, जैसे मैन विद मशीन का बिल बनाने के लिए पे मैनेजर पे तो वही नॉर्मल सा बिल एलोकेशन करके डॉक्यूमेंट अटैच कर देते थे। अब इसमें ये रहेगा भाई, जैसे अपने जो सैंक्शन निकली थी या जो टेंडर हुए थे उस टाइम पे जो सैंक्शन निकली थी 14/11/25 का जो सर्कुलर है फाइनेंस डिपार्टमेंट का, उसमें साफ साफ लिख रहा है कि मैन विद मशीन का अगर आपको बिल बनाना है तो उसके लिए आपको ASFS जनरेट करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको सिस्टम में प्रोविजन दिया हुआ है। वहां से जब आप जाएंगे तो वन टाइम प्रोसेस है ये, एक बार आप ASFS सेलेक्ट करके बजट का डाटा वहां पे अवेलेबल हो जाएगा, उससे ASFS जनरेट कर लीजिए। उसके बाद वर्क ऑर्डर डिटेल कैप्चर करके आप रेगुलर उसको मंथली पेमेंट कर सकते हैं। जिसमें ASFS निकालने की जरूरत पड़ रही है, दैट इज मैंडेटेड बाय फाइनेंस डिपार्टमेंट विद द सर्कुलर डेटेड 14 नवंबर 2025। आप एक बार उसको पढ़ लीजिए, मैंने सारे TOs के साथ में वो सर्कुलर शेयर कर दिया है अगेन, ठीक है? और फाइनेंस की वेबसाइट पे भी 14/11/25 का सर्कुलर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। और थर्ड पार्टी पेमेंट में सर, जैसे बाजार से कोई भी चीज खरीदते हैं और पेड बाय मी में उसका भुगतान करना है तो अगर उसकी स्टॉक एंट्री हो उसमें अपन स्टॉक रजिस्टर में कर दी तो इसकी यहाँ ऑनलाइन भी करनी जरूरी है? यहाँ पे कोई भी स्टॉक एंट्री नहीं करनी है। यहाँ आपने आई थिंक ट्रेनिंग ध्यान से ली नहीं है। IMS मॉड्यूल से डेटा यहाँ पे आता है, अपन यहाँ से IMS मॉड्यूल पे कोई डेटा डाल नहीं रहे हैं। और पेड बाय मी अगर ऑप्शन पे जाते हो तो पैटी पेमेंट्स का एक ऑप्शन दे रखा है, उसको IMS पे इंटीग्रेट अभी कर रखा है, ठीक है ना? तो आप एक बार सिस्टम को चेक कीजिए, अगर कोई इशू आता है तो आप एक बार देखिए। मतलब पैटी पेमेंट्स का पेमेंट दे रखा है, अदरवाइज वहां से भी नहीं बैठ रहा है तो जनरल FBC का भी बिल दे रखा है जहां से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो सर जैसे नेक्स्ट फर्स्ट तारीख को जैसे उसका मैन विद मशीन का पेमेंट करना है तो वो पेमेंट नहीं हो पाएगा, अब इसी से करना पड़ेगा? हाँ, उसके लिए मैंने फिर बताया कि मैन विद मशीन के केस में भी ASFS निकालना कंपलसरी किया हुआ है उस सर्कुलर के हिसाब से IFMS 3.0 पे। तो वो ASFS आज भी चेक कर सकते हैं, निकाल के देख सकते हैं। आप ट्राई तो कीजिए एक बार और एक बार उस सर्कुलर को पढ़ लीजिए, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल अंतरा। ये प्रिंसिपल अंतरा कैसे जुड़े हुए हैं यहाँ पे? आई थिंक दिस VC इज मेंट फॉर TOs एंड STOs, अंतरा है क्योंकि हम बाकी डिपार्टमेंट के लिए तो लाइव जा नहीं रहे हैं। डिपार्टमेंट तो आप पूछिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनीष। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ये कोड डी डैशबोर्ड में जब हम वर्क फ्लो मैनेजमेंट में मैनेज असाइनमेंट में जा रहे हैं तो सर ऐड कॉन्फ़िगरेशन यूजर में केवल DTO का ही नाम आ रहा है, अन्य कोई वो एम्प्लॉय के नहीं आ रहे, तो चेकर बनाने में सर दिक्कत आ रही है? नहीं, तो दिक्कत नहीं आएगी। आपने मीटिंग स्टार्टिंग से ली थी?
नहीं सर, बीच में ली थी। हाँ, मैंने बताया था आप लोगों को, मैं दोबारा बता देता हूँ। और ये सभी ध्यान से देख लो दोबारा से। ये फर्स्ट स्टेप है और ये वन टाइम स्टेप है, एक बार इसको आप दोबारा से देख लीजिए। आपको एफबीसी बिलों पे काम करने के लिए ये फर्स्ट स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। सभी के लिए है ये कि जब आप ये एफईसी के लिए मेकर चेकर बनाने जाएंगे, क्योंकि वहां पे आपको अप्रूवर का नेम तो आएगा जो कि अप्रूवर रहेगा, लेकिन इसके अलावा यदि आपको मेकर चेकर ऐड करने हैं तो आपको जो डीडीओ के रोल से आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे यूजर मैनेजमेंट है, आपको डिस्बर्समेंट इंजन में यूजर मैनेजमेंट, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्टाफ एम्प्लॉय ऑथराइजेशन अथॉरिटी डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू असाइनमेंट का जो हाइपर लिंक दिया हुआ है वो यहाँ पे उस एम्प्लॉय को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। आपकी ऑफिस में है तो आपको ड्रॉप डाउन में बाई ऑफिस यूजर लिस्ट पे क्लिक करेंगे, उसमें आपके जो भी ऑफिस में होंगे जो मेकर चेकर आपने बनाने हैं उनके नाम आएंगे। यहाँ पे आपको सिंपली उसका नाम सेलेक्ट करना है और गेट डिटेल पे क्लिक करना है। असाइनमेंट में मेकर बनाना है तो मेकर लिख दीजिएगा, चेकर बनाना है चेकर, और रोल में स्टाफ सेलेक्ट करके सबमिट पे क्लिक करेंगे, तब जाके इस एम्प्लॉय का नाम वहां पे आपको मेकर चेकर बनाने की लिस्ट में दिखेगा। कोई क्वेश्चन? सर ये मैंने ऐसा किया था, पर सर ये स्टाफ की जगह मैंने वहाँ पे अकाउंटेंट, डिविजनल अकाउंटेंट चूज किया था। ये यहाँ पे इस वाले नहीं, लेकिन यहाँ तो आपको स्टाफ ही आता है आपके, और तो अच्छा आपने स्टाफ करिए सर, ये मेकर चेकर जो होते हैं वो स्टाफ होते हैं। ठीक है सर, और है ना, और यहाँ पे उसका असाइनमेंट अपडेट करने का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, तो इस पे क्लिक करके उसका असाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राकेश बैरवा। हाँ हेलो सर, नमस्कार सर। ये क्वेश्चन था कि जैसे मतलब अभी और हमारी ये क्या बोलते हैं एएलटी वगैरह भी लगे हुए हैं कॉन्ट्रेक्चुअल पे, तो इनका बिल इनको भी वेंडर में ही करना है कि इनका जनरल एफपीसी बिल बनाना है? सॉरी रिपीट करिए सर आप। कौन लगे हुए हैं? ये एएलटी वगैरह भी लगे हुए हैं संविदा पे हमारे, एएलटी लैब क्लीनर वगैरह भी, तो इनको भी वेंडर पे ही करना है क्या? इनका भी वेंडर रजिस्ट्रेशन करके करना है इनको सेलेक्ट? क्या आप इनका एमएनआर पे कैसे होता है इनका पेमेंट? ये एफपीसी बिल बनाते हैं थर्ड पार्टी के हिसाब से, थर्ड पार्टी करके। यहाँ भी सेम प्रोसेस फॉलो होगा, सिर्फ सिस्टम चेंज हुआ है, प्रोसेस नहीं, रूल्स नहीं। सिर्फ ये नया सिस्टम ज्यादा वैलिडेशंस के साथ सरकार ने नई टेक्नोलॉजी पे लेके आए हैं, पर बाकी जिस प्रोसेस से आप पुराने सिस्टम पे डील कर रहे थे उसी प्रोसेस से इस नए सिस्टम पे आप डील करोगे सारे पेमेंट्स को। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जितेंद्र शर्मा। सब में होता है, कोई भी आप चाहे कोई भी हो, मतलब अगर आपका फिक्सेशन हो रखा है और लीन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीओ प्रतापगढ़। 2 साल के अंदर तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है। हाँ सर, हमारा क्वेश्चन हो गया पेमेंट पे जो मास्टर था ना वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे, वही क्वेश्चन था। ओके थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटेंट अजय धाकड़। नमस्ते जी नमस्ते सर। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे जो पुराने बिल हैं जो कि ऑलरेडी पे मैनेजर से बने हुए हैं, तो सर उनका क्या होगा 2 तारीख के बाद में? क्या जैसे पेंडिंग चल रहे हैं तो वो पास होंगे या फिर कुछ क्या लगेगा सर? क्या अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए प्लीज, क्या कह रहे हैं आप? जो ऑलरेडी बिल बन चुके हैं। जी जी, ये सर्कुलर में भी बटन निकला था, उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि एफबीसी बिल जो नए हैं, जो नए बनाने हैं, उन्हीं के लिए बंद किया जाएगा। जो ऑलरेडी प्रोसेस हो चुके हैं, सारा काम हो चुका है, वो 2.2 पे एज इट इज होगा ही होगा। इसमें जो नया बिल अगर आपको कोई बनाना है तो नए बिल बनाने की फैसिलिटी, जो बिल एलोकेशन की फैसिलिटी आती है 2.0 पे मैनेजर पे, वो बंद कर दी जाएगी। ठीक है जी सर, ओके थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेजरी ऑफिस करौली। सर नमस्ते। नमस्ते सर, ये जानकारी चाह रहा था सर, हमारे यहाँ जो स्टोर कीपर है वो डेपुटेशन पोस्टेड पे है,
तो उसका मेकर चेकर अप्रूवल बनाना है तो कैसे बनाएंगे? मेकर पे बनाएंगे वो तो सर। हाँ उसका बताया था सर मैंने आपको। यहाँ पे यूजर मैनेजमेंट में जाते हैं तो SSO ID से आप बना सकते हो उसको। अच्छा SSO ID से पेश कर लेंगे उसका, ठीक है सर। हाँ SSO ID से। ओके सर, थैंक यू। कोई भी चीज नहीं है जो बची हुई है, लगभग कनेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन धीरज गौतम। सर नमस्ते। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट थी सर, जैसे IFMS 3.0 का एक मॉड्यूल है वीडियो सेक्शन। हाँ अगर उसमें ये ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल है अगर वो वहाँ पे पुटअप हो जाए या लाइव हो जाए, मतलब जो भी है वहाँ पोस्ट हो जाए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस वहाँ पे हैं पहले से, तो उससे बहुत हेल्पफुल रहता है। इसका सराहनीय है और इस पे काम किया जा रहा है। नेक्स्ट वीक के एंड तक ये वीडियोस आपके पास आ जाएंगे। बिकॉज सर क्या है, और भी वीडियोस रहेंगे तो उनको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो बिल्कुल ट्रेनिंग क्या है, लाइव बार बार देने में लिमिटेशंस सर मैं वही कह रहा था सर, मैं ट्रेनिंग पे इतना ज्यादा प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो अगर वो वीडियो वहाँ रहेगा तो बेस्ट रहेगा। यूजर मैनुअल और वीडियोस दोनों आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हाँ सर श्योर, कोई इशू नहीं सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन रोमिल नगर परिषद चूरू। सर नमस्ते। हेलो, नगर परिषद चूरू से कैसे जुड़े हैं? क्या FBC ये क्या ट्रेजरी या सब ट्रेजरी वाले ही जुड़े हैं क्या नगर परिषद चूरू से, या फिर नगर परिषद चूरू से ही जुड़े हैं कोई? सर नगर परिषद चूरू से ही अभी तो मैं जुड़ा हूँ। एक्चुअली सर आपके लिए क्या है कि अभी हम लाइव नहीं जा रहे हैं। ये जो ट्रेनिंग था वो TOs और STOs के लिए ही था। नहीं, इसके अलावा नगर परिषद तो PD से है ना, तो नगर परिषद का तो अभी अपना कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो इसलिए आई थिंक ये ट्रेनिंग आपके लिए मेंट नहीं थी, है ना? थैंक यू। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन एस से जो यूजर है वो पूछिए सर। नमस्कार सर, मैं सब ट्रेजरी दूधू से बोल रहा हूँ। जी सर बताइए। हेलो। हाँ बताइए सर। सर वेंडर रजिस्ट्रेशन जब करते हैं तो वेंडर मेकर से हो जाता है, चेकर से हो जाता है। जब अप्रूवल पर क्लिक करते हैं तो डुप्लीकेट एंट्री, प्लीज चेक, GST, पैन और SN नंबर का मैसेज देता है सर, एरर मैसेज। नहीं वो आपने पहले बताया था, और उसके लिए आप हेल्प डेस्क पे एक बार मेल के लिए आप कंसर्न चेक करा लेते हैं। हेल्प डेस्क पे एक बार रेज कर दीजिए सर इसको। मेकर में भी चेकर में भी अप्रूवल में जैसे सिलेंडर बिल बनता है ना, सेम प्रोसीजर है। वही होगा। तीनों पे पहले मेकर पे बनेगा, फिर चेकर पे आएगा, फिर अप्रूवर इसको अप्रूव करेगा, फिर ट्रेजरी फॉरवर्ड, अप्रूवर से ट्रेजरी फॉरवर्ड होगा। अच्छा जैसे सिलेंडर बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूजा जोशी। मैम क्वेश्चन पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर जैसे बताया था पेमेंट जनरेट करते, पेमेंट सेक्शन जनरेट करते हो, तो उसमें था एक पब्लिकेशन एक्सपेंस का। तो अपन जैसे हमारे कुछ पब्लिकेट करवाया है न्यूज़पेपर में, तो सर अब उसका पेमेंट अभी जैसे आपने बताया कि ये अभी लाइव नहीं हुआ है पब्लिकेशन एक्सपेंस, तो सर उसका भी क्या बनेगा, किससे बनाए फिर हम? आई थिंक जनरल FBC पेमेंट हमने लाइव कर रखा है। जनरल FBC बिल में यदि वो चीज आपका पहले आप कैसे कर रहे थे पे मैनेजर पे, यदि आप जनरल FBC के थ्रू उसको मैनेज कर रहे थे तो यहाँ जनरल FBC से मैनेज कर सकते हैं। अब इसमें वो भी आपको मिल जाएगा, उसमें भी आपको जैसे कोई डिडक्शन वगैरह करने होगा जनरल FBC में जाकर के, और अदर वो आपको आपको मिल जाएंगे, वो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राकेश। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर मैं पूछ रहा था ये जैसे इसमें डिजिटल साइन जो करते हैं तो वो DSC से होएगा कि वही OTP से ही होएगा? डिजिटल साइन का मतलब ही डोंगल होता है सर। नहीं वो कह रहे हैं OTP बेस्ड है। नहीं OTP नहीं होता ना। नहीं डिजिटल साइन बेस्ड है। डी साइन है, ई साइन नहीं है, डिजिटल सिग्नेचर से होगा। डिजिटल साइन का मतलब होता है जिसमें डोंगल लगता है। अच्छा सर, क्योंकि सर अब हम हमारे DDO जैसे चेंज हो गए थे, तो अब तो पहले भी हमने वो कोशिश करा था, पर वो ट्रेजरी लेवल पर भी, पर हमारे डिजिटल साइन हो नहीं पा रहे थे।
वो यदि आपका आपने डीएससी दूसरा बना लिया क्या नए डीडीओ का? सर वैसे तो पुराने वाले भी रजिस्टर नहीं हो पाए पुराना थे। डीएससी बाय नेम बनता है भाई साहब, डीएससी बाय नेम बनता है। ये जो पे मैनेजर पे अपन चलाते हैं वो वाले डीएससी ही तो काम होएगी, अलग से लेनी पड़ेगी। डीएससी हमेशा बाय नेम बनता है, डीडीओ बदल गया तो डीएससी भी बदलवानी पड़ती है। हाँ बिल्कुल सर, मैं समझता हूँ। वो डीएससी चेंज करवाई है सर, जैसे नए डीडीओ आते हैं तो नई डीएससी तो बनवाई थी, पर जैसे पे मैनेजर पे अपन डीएससी रजिस्टर करवाते हैं वैसे ही इसमें आईएफएमएस पर भी रिक्वेस्ट करना चाह रहे थे तो वो हो नहीं पा रहा है। मैं बताता हूँ, इसका प्रोसेस बता देता हूँ क्या होता है, ये कंप्लीट सुनो। जब भी आईएफएमएस 3.0 में आप सिस्टम में पहली बार डीएससी यूज करते हो तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है जी। डीडीओ की रिक्वेस्ट जाती है टीओ के पास में। अब आपका क्वेश्चन आया कि आपका डीडीओ चेंज हो गया, तो उस केस में क्या होता है, पहले उस जैसे एक असाइनमेंट हो गया, टेक्निकल टर्म है कि असाइनमेंट पे एक आदमी था जिसकी डीएससी आईएफएमएस में रजिस्टर थी उस डीडीओ कोड पे। अब यदि नया बंदे की करनी है तो पहले टीओ से बात करके आपको उसको डीलिंक कराना पड़ेगा। मतलब जो जिस डीडीओ कोड पे जो डीएससी रजिस्टर है उसको डीलिंक कराओ और फिर आप नए वाले डीएससी से उसकी रिक्वेस्ट भेजो टीओ को, तब वो एक सर एक निवेदन और था, ये जो मेकर, चेकर और अप्रूवर है तो ये तीनों ही सेम हो सकते हैं कि अलग अलग ही रहेंगे? सर सेम भी हो सकते हैं, ये तो सेम हो सकता है। ये तो आपकी सुविधा के लिए दिया है कि बार बार हमारे पास ये रिक्वेस्ट आती थी कि आईएफएमएस 2.0 में जो पे मैनेजर जो डीडीओ का लॉगिन होता था सारा काम उसी में करना पड़ता था, चाहे कोई बिल बना रहा हो, कोई चेक कर रहा हो और फाइनली जो इसे अप्रूव कर रहा हो उस चीज को। तो इस चीज को डील करने के लिए ही आईएफएमएस में हर प्रोसेस में मेकर, चेकर, अप्रूवर की सुविधा रखी गई है। लेकिन अगर किसी ऑफिस में सिंगल व्यक्ति ही काम कर रहा है और वो ही मेकर, चेकर, अप्रूव बनना चाह रहा है तो वो तो हमेशा पॉसिबल है ही, लेकिन उसको 3 बार वो चीज प्रोसेस करनी पड़ेगी। पुटअप वो मेकर की आईडी से मेकर के रोल में करेगा, फिर चेकर के रोल से उसको चेक करके आगे बढ़ाएगा और अप्रूवल के रोल पे जाके उसको अप्रूव करेगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल गुज्जर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर हम ज्वाइन करने में थोड़ा लेट हो गई थी, वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो गया नहीं होगा? मैंने यही बताया आपको और आई थिंक क्वेश्चन आंसर में तो आप थे मेरे हिसाब से, और मेरे आपसे पहले इन्होंने एक सजेशन दिया था और मैंने कोई जवाब दिया था, तो आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसटीओ लसाड़िया। जी एसटीओ साहब बताएं। आप आवाज साफ नहीं आ रही है, गूंज रही है। आप थोड़ा माइक के नजदीक होके बात करिए सर। हाँ बताइए। मैं कह रहा था फाइनली जब बिल बन जाएगा तो वो क्या सर राजकोष से ही आएगा या फिर सर सीधा जैसे ट्रेजरी में फॉरवर्ड होगा? बाय ट्रेजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मान सिंह। उनका क्या क्वेश्चन था? मेरे राजकोष से जाएगी ट्रेजरी के थ्रू बिल ट्रेजरी जाएगी। मान सिंह। नमस्कार सर, मैं ये पूछ रहा था कि जो आपने ट्रस्ट को बताया था कि उसके रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवाज साफ नहीं आ रही है।